नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और आज की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी नौशेरा पहुंच चुके हैं। जवानों के बीच एक बार फिर से वो दिवाली मनाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर है। इससे पहले भी पीएम मोदी लगातार सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाते रहे हैं। पीएम मोदी कल केदारनाथ पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और भव्य तरीके से केदारनाथ को भी सजाया गया है। और जैसे कि हमने जिक्र किया, पीएम पहले भी जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। 23 अक्टूबर 2014, मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने बतौर पीएम सियाचिन में पहली दिवाली मनाई थी। 11 नवंबर 2015 पंजाब में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। वहां 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने पहुंचे थे। आपको पठानकोट याद होगा। 30 अक्टूबर 2016 पीएम मोदी 2016 में हिमाचल के किन्नौर में दिवाली मनाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। तस्वीरों से नजर ना हटाएं, प्रधानमंत्री जो है नौशेरा पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आ रही हैं सामने। 18 अक्टूबर 2017 में भी पीएम मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। तब वो जम्मू कश्मीर के गुरेज में पहुंचे थे। गुरेज कितना सेंसिटिव है आपने देखा। हमने अपने एक्सपर्ट से जब बात की तो उन्होंने बताया भी था। 7 नवंबर 2018 में पीएम मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ उत्तराखंड के हर्षिल में दिवाली मनाई थी। 27 अक्टूबर 2019 में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी और राजौरी में एलओसी पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। 14 नवंबर 2020 पीएम मोदी ने जैसलमेर में लूंगोवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। साल 2021 प्रधानमंत्री नौशेरा पहुंचे हुए हैं, दिवाली मना रहे हैं जवानों के साथ। तो हर साल का हमने आपको लेखा जोखा बताया कितना महत्वपूर्ण है। खबरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का दौरा कर सकते हैं क्योंकि यहां सेना के कई जवानों की शहादत हुई है। इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि लद्दाख सेक्टर का भी दौरा कर सकते हैं क्योंकि यहां भारतीय सेना चीन से लगे बॉर्डर पर पिछले 18 महीनों से तैनात है। हालांकि अब यह तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थित नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों के संग दिवाली का पर्व मनाएंगे। ये तय हो गया था और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है तभी से वो लगातार जवानों के संग दिवाली का पर्व मनाते रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा ही रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देशवासियों को इससे पहले प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी और उन्होंने सुबह 6:59 पर ट्वीट किया था। दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। ये कहा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए और तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि 11 बजे का वक्त था और 11:01 जो है वो हो चुका है। बिल्कुल तय समय पर प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं और उनका विजिट कितना इंपॉर्टेंट है संदेश के लिहाज से भी और इस लिहाज से भी कि मनोबल किस तरह से बढ़ेगा हमारे जवानों का, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं लगातार। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी आप इससे समझ सकते हैं। कितनी खास ये दिवाली है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 8वीं बार सैनिकों के साथ ये दिवाली है उनकी और जवानों के साथ ही, जैसे हमने अलग अलग सालों का जिक्र भी किया। और हाई अलर्ट पर एजेंसियां इस दिवाली, यानी अगर हम बात करें पीएम मोदी का दौरा जिस तरह से है और पहुंचे हैं राजौरी पुंछ सीमा क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ 3 हफ्ते से ऑपरेशन चल रहा है। इसकी वजह से पीएम दौरे के चलते सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सुबह 11 बजे का क्योंकि वक्त था, उस हिसाब से प्रधानमंत्री पहुंचे और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कितना ये महत्वपूर्ण है।
तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कब कब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2014 की भी हमने आपको जानकारी दी, जब 23 अक्टूबर 2014 को बतौर पीएम जब वो बने थे, उसके बाद मई में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और सियाचिन में उन्होंने पहली दिवाली मनाई थी। उसके बाद वो पंजाब में जवानों के साथ मिलते हैं 2015 में, और 1965 में युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने वो पहुंचे। 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा करने भी पहुंचे थे। 2016 में वो हिमाचल के किन्नौर में जो है दिवाली मनाने पहुंचे थे। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनूप, ये बताइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच गए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, कितने घंटे वो यहाँ पर रहने वाले हैं, क्या क्या जो है पूरा कार्यक्रम है वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंच गए हैं। तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा वक्त जो है वो सैनिकों के साथ मिलाएंगे, रहेंगे, और कई तरह के कार्यक्रम हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि दीपावली के मौके पर हमेशा, अगर आप 2014 से अगर लगातार आप देखें तो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाते हैं। अधिकांश समय पे हमने देखा है कि वो बॉर्डर एरिया में जाते हैं और वहाँ सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से जो हमारे सैनिक हैं, चूंकि पर्व त्योहार होता है, आमतौर पर लोग घर पहुंचते हैं, लेकिन वो देश की सेवा पे बॉर्डर पे ही जमे रहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना ही अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। और लगातार हमने देखा है, किसी भी साल कह सकते हैं कि गैप नहीं हुआ, लगातार सैनिकों के साथ वो दिवाली मनाते हैं। नौशेरा सेक्टर भी गए हैं, हालांकि इसका अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। जिस तरीके से आज का दिन इस नौशेरा के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, यहाँ के सैनिकों के सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार वो सैनिकों के साथ मना रहे हैं, उसी के क्रम पे आज भी वो नौशेरा पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर जो सामने आई है वो भी हम दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जो है वो सुरक्षा, देखिए सुरक्षा कितना बड़ा विषय है वो भी हम समझते हैं लगातार। और अनूप, क्योंकि ये कहा गया कि तकरीबन 4 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, और हम तस्वीरें आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है 5 नवंबर के दौरे की अगर हम बात करें तो उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड में जो है, आपको पता है केदारनाथ प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसे देखते हुए खुद सीएम धामी पहुंचे, और ताकि कोई कमी न रह जाए, मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर परिसर के साथ शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपांकर, हम ये कहें कि काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है लगातार, तैयारियां किस तरह से हुई है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये ड्रीम हमेशा रहा है। अगर हम केदारनाथ को लेकर देखें, प्रधानमंत्री का खास लगाव हमेशा रहा है, हमने देखा है कई बार। पहुंचेंगे। और जो बात आपने कही कि बीजेपी खासी उत्साहित है, और बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा है। इस वक्त यहां पर बीजेपी के नेता पहुंचने शुरू भी हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, आज से मुख्य सचिव यहां पर आए थे, उससे पहले खुद मुख्यमंत्री ने एक बार दौरा किया था। और इस वक्त यहां पर जो संगठन महामंत्री है अजय कुमार, वो पहुंच चुके हैं। प्रदेश महामंत्री है कुलदीप कुमार, वो पहुंच चुके हैं। और पूरे प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कितनी खुश है बीजेपी से? बीजेपी बहुत खुश है, और ये उत्तराखंड वालों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सैकड़ों मंदिरों में केदारनाथ से संबोधित करेंगे, और एक पूरी देश की जनता को एक नई दिशा, और आदि शंकराचार्य जी ने जिन जिन शिवालयों में जाकर के सनातन धर्म को बढ़ाया है, उनके बारे में जानकारी देंगे। एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, और इसके लिए बीजेपी। तो दीपांकर जो है लोगों से बात कर रहे थे। देखिए, ये एक पहलू है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ की, हम बार बार बात करें, तैयारियां हो रही हैं, और हर तरह से आप देख रहे हैं कि इसे भव्य दिव्य बनाने की कोशिश भी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक पहलू। दूसरा पहलू ये भी है, चुनावी साल है,
बार बार विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सौगात भी देंगे, ये भी माना जा रहा है। तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि दरअसल चुनावों की वजह से खास तौर से ऐसा बीजेपी कर रही है। बीजेपी इसे भव्य बनाएगी, कई जगहों पे खबर है कि एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी, लोग भी जो हैं उस पूरी तस्वीर को देख पाएंगे। लेकिन अमूमन अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सौगात माना जाता है कि लोगों को मिलेगी, लेकिन राजनीति भी इस पर जरूर विपक्ष करता है। अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की और फिर रामलला के भी दर्शन पूजन किए। इस मौके पर सीएम योगी ने राज्य के लोगों को दीपावली की बधाई दी है। आज दीपावली है। दीपावली पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। उत्साह और उमंग का यह त्योहार प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में उनके स्वस्थ, उनके आरोग्यता और उनके समर्थ जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करेंगे, अंत्योदय योजना का लाभ ले रहे परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर दिवाली की मिठाई और उपहार दी उन्होंने, साथ ही दीपक और तेल भी उन्होंने जो है परिवारों को दिया उपहार के तौर पर। नहीं है जब मुख्यमंत्री जो इस तरह के परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके घर दीपावली के मौके पर पहुंचते हैं। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार से अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है और इनसे इनको उपहार भेंट कर इनको दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनसे क्या बात हुई उसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे। क्या बातचीत हुई इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने? सब कुछ ठीक हुआ है और घर बन गया हमारा, बहुत धन्यवाद होता है। और हमारे राशन कार्ड बन गया है और सब कुछ राशन मिलता है और सब कुछ मिलता है, कोनो परेशानी है ना, और गैस ही मिल जाता है। मुख्यमंत्री जी ने क्या पूछा आपसे, क्या बातचीत की? मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं पूछा, यही पूछा है शुभकामना दीपावली के लिए है। हम भी उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी। उनकी आरती उतारे चरण से। भगवान हमारे घर पधारे हैं, क्योंकि हम इतना गरीब थे कि हमारे रहने के लिए घर नहीं था, तो हमारे घर हो गया। नहीं। आज आपके यहाँ पहुँचे थे मुख्यमंत्री जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुआ। और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमको बहुत बहुत शुभकामना दिए दीपावली के। जो हमारे घर भगवान पधारे हैं उनका हमने सम्मान किया और बस, और हम कुछ नहीं कहते। जैसा कि आपने सुना, ये वो खुशी के आंसू हैं। खुद मुख्यमंत्री जी आज इनके घर पर पहुंचे थे। इनका कहना है कि पहले इनके पास रहने के लिए छत भी नहीं थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही उन्हें ये घर मिला है और जो आज उनके पास है वो सब सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कृपा से मिला है। और यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान के तौर पर मानते हैं और यहाँ पर पहुँचने पर उनकी आरती उतारी है और उन्हें भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आपको लेके चलते हैं वनटांगिया समाज के लोगों के साथ। मुख्यमंत्री जो है दिवाली मना रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि हमने जिक्र किया, ये पूरा एक कार्यक्रम सौगात मिलने वाली है 3 करोड़ से ज़्यादा की और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखेंगे 11 बजे का वक्त था, वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर और फिर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हर साल वो ये कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं इस समाज के लोगों के साथ। पिछले 13 सालों से मुख्यमंत्री जो है खास तौर से समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं और न सिर्फ दिवाली मनाते हैं बल्कि हर तरह से उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। हमेशा, चाहे उनकी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उनके कल्याण की बात करें, हर तरह से मुख्यमंत्री जो है उनका ख्याल रखते हैं। और पिछले 13 साल, क्योंकि 2009 से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है,
हमारे सहयोगी रामगोपाल जो है, जैसे वो बता भी रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर हर साल आते हैं, यहाँ के लोगों को सौगातें देते हैं। ये पूरा एक कार्यक्रम है, माना जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार लोग जो है इस कार्यक्रम में, और देखिए लोगों को तोहफे देते हुए मुख्यमंत्री आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज सुबह से जो तस्वीरें आई सामने हमने दिखाया, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के उन्होंने दर्शन किए, आरती की और राम मंदिर निर्माण काम को देखा और रामलला के दर्शनार्थियों के लिए बन रहे भक्ति पथ की प्रगति की भी उन्होंने जानकारी ली। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस समाज के लोगों को तोहफे देते हुए। उधर गाजियाबाद में एक बार फिर से धुंध छाने लगी है। कल छोटी दिवाली थी और प्रशासन की सख्ती के बावजूद पटाखों की बिक्री हुई। रात भर पटाखे जलाए गए। इसकी वजह से सुबह के वक्त गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब रहा, 389 था। इस तरह ये पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। क्योंकि हम AQI की बात करें 396 के साथ हिसार देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर बना है। हिसार हरियाणा में है। हालांकि बीते 2 दिनों से गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में देश में अव्वल रहा है। शुरू होते ही दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद का AQI लेवल एकाएक बढ़ जाता है। इसके पीछे की वजह है पराली का जलाया जाना, साथ ही दिवाली के मौसम में अवैध रूप से पटाखे जलाए जाना। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे ये हाई राइज बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग्स को आप धुंध के चलते देख भी नहीं सकते हैं और जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो भी धुंध के गुबार में इस कदर छाई हुई है कि उनकी जो रोशनी है वो सड़कों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके बावजूद भी लोग बाग लगातार खुले में कूड़ा भी जला रहे हैं, जिसके चलते लगातार गाजियाबाद का AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो गाजियाबाद का आज का AQI लेवल 389 यानी कि 389 है, जिसके चलते गाजियाबाद देश का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं हरियाणा का हिसार 396 AQI लेवल के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर कहलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुंध का गुबार आपको नजर आएगा। हालांकि शासन और प्रशासन ने पूरी कवायद की थी कि इस बार पटाखे ना जलाए जाएं, लेकिन अवैध रूप से पटाखों की बिक्री हुई। क्योंकि कल छोटी दिवाली थी, ऐसे में अवैध रूप से जो पटाखे खरीदे गए थे उन पटाखों को भी रात भर जलाया गया, जिसके चलते ही आज गाजियाबाद का AQI लेवल 389 पर है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, साथ ही ठोस कदम उठाने की, ताकि लोग बढ़ते हुए पोल्यूशन से लोगों को निजात मिल पाए। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।